हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति से वो प्रॉब्लम का हल लेकर आए हैं जो 90% बच्चों को रहता है। फॉर्मूला को याद कैसे करें या फॉर्मूला को कैसे याद रखें। जितने भी आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले हैं ना, सर्वसमीका वाले, उसमें बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो आप सिर्फ 3 फॉर्मूला याद रखेंगे, आपको 9 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और बाकी 9 फॉर्मूले और याद करने के लिए कुछ याद नहीं रखना है। बस हमें यह ध्यान रखना है कि किस रेशियो का रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम कौन होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है, आपको 18 से 20 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला जो काफी फेमस भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो अब यहां से 2 फॉर्मूला और हम बना सकते हैं इसी फॉर्मूला को ड्राइव करके। कैसे? चलिए, फॉर्मूला नंबर 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, और ये कॉस इधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बन गया दूसरा फॉर्मूला। अच्छा, अगर यही फॉर्मूला याद है तो हम तीसरा फॉर्मूला भी ड्राइव करके बना सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा जाएगा राइट साइड, तो क्या हो जाएगा साइन चेंज, मतलब माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या किया, आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखें, 2 फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ गया। चलिए, इसी तरीके से फॉर्मूला नंबर 4, फिर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये वाला फॉर्मूला हमें मेमोराइज कर लेना है। और जब ये वाला याद हो जाएगा तो फॉर्मूला नंबर 5 तो अपने आप आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस 10 स्क्वायर थीटा आ गया। तो फॉर्मूला नंबर 6 भी आ जाएगा। ठीक है, 10 स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1। तो क्या आ गया 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए, फॉर्मूला नंबर 7, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। जब ये वाला फॉर्मूला याद है तो बाकी 2 फॉर्मूले आप खुद से बना लेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस कॉट राइट साइड जाएगा तो साइन चेंज प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और फॉर्मूला नंबर 9, तो कॉट स्क्वायर थीटा को अपनी पोजीशन पर रहने दिया जाए तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो गया 9 फॉर्मूला। आप कितने फॉर्मूले याद रखें 1, 2, 3, और कितना फॉर्मूला आ गया ड्राइव करके 9। ठीक है, चलिए अब बाकी 9 फॉर्मूला और बतला रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। 9 फॉर्मूले और जैसे कि पिछली वीडियो में हम अनुपात के बारे में बताए थे, जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है p/h, है ना। कॉस थीटा बराबर होता है b/h, ये रेशियो है। और टेन थीटा बराबर होता है p/b। हाँ, अगर नहीं आपको पता है तो फिर से मैं लिख दे रहा हूं। कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p, बिल्कुल इसका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल। और कॉस का होता है सेक,
b/h है तो इसका हो जाएगा h/b, और tan का होता है cot थीटा, मतलब p/b है तो ये b/b। तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि ये जो अनुपात है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ये सब अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें किस अनुपात का व्युत्क्रम कौन है, बस यही हमें ध्यान रखना है। तो 9 फॉर्मूले और हो जाएंगे, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अगर 2/3 है और उसे 3/2 से गुना कर दिया जाए, मतलब रेसिप्रोकल से, तो ऑलवेज 1 आता है, हमेशा एक ही आता है। इसका मतलब ये होगा कि किसी भी अनुपात को उसके उल्टा से, व्युत्क्रम से अगर गुना किया जाए तो हमेशा कितना आता है, 1। तो चलिए यहीं से समझ में आ गया, साइन थीटा गुना साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक। इसका क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम जानते हैं उल्टा गुने उल्टा, उल्टा गुने सीधा बराबर 1, तो बराबर 1। अब यहां से 2 फॉर्मूला फिर बन जाएगा। 9 फॉर्मूला पीछे हम लोग कर चुके, फिर 9 फॉर्मूला यहाँ करेंगे। जैसे अब साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर 1, और हमें मालूम है जो संख्या गुना में होता है वो बट्टे में जाता है, तो कॉसेक गुना में है तो कहाँ जाएगा, बट्टे में। तो दूसरा निकल गया। अब तीसरा ले लेते हैं। तो अगर कॉसेक थीटा लिखा जाए तो 1 बाय गुना में साइन है तो बट्टे में क्या जाएगा, साइन थीटा। तो सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 किए, बल्कि इसे हम याद भी नहीं रखे, हम बस इतना ध्यान रखे हुए हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो उल्टा गुने सीधा कर दिए तो बराबर 1, और इसी को ड्राइव करने पर 2 और फॉर्मूला बन गया। चलिए, कॉस थीटा, तो कॉस का उल्टा मतलब व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉस का तो सेक होता है ना, तो बराबर गुना करके कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि उल्टा गुने सीधा बराबर 1 होता है। आप करके देख लीजिए ना, कॉस है b/h और सेक है h/b, तो गुना करने पर क्या आएगा, 1 1 का 1 ही तो आएगा ना, तो बन गया ऑटोमेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी के आधार पे 2 फॉर्मूला और हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर 1, गुना में है तो बट्टे में चला जाएगा सेक थीटा, तो सेक बराबर कितना बन जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा, है ना। चलिए फॉर्मूला नंबर 7, tan थीटा और tan थीटा का रेसिप्रोकल कौन है, tan का तो कॉट है, तो दोनों का गुना करने पर क्या आएगा, 1। फॉर्मूला नंबर 8, tan थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा, ठीक है, जो गुना में वो बट्टे में जाएगा। और फॉर्मूला नंबर 9, कॉट थीटा बराबर 1 बाय गुना में tan है तो बट्टे में tan चला जाएगा। आई समझ में बात। तो 9 फॉर्मूला उधर, 9 फॉर्मूला इधर, कितना हो गया, 18 फॉर्मूला तो आप याद कर ही चुके हैं। 2 फॉर्मूले और हैं, 2 फॉर्मूला और है। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन थीटा और बट्टे कॉस थीटा करेंगे तो बराबर tan थीटा आएगा। सबसे ज्यादा अगर किसी अनुपात का यूज है, किसी सर्वसमीका का यूज है, तो इसका, और दूसरा जो अभी बतला रहे हैं, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। इन्हें दोनों सर्वसमीका का बहुत यूज है सवाल हल करने में। ठीक है, तो 9 9 18 2 20, ये 20 फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से याद है तो आप त्रिकोणमिति के हर कोई सवाल को एकदम आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और ध्यान देने वाली बात है, जो अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं, उस गलती को जरा मैं उजागर करके यहाँ पर बतलाता हूँ।
वो कौन सी गलती है जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं। जैसे कि हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कभी कभी सवाल हल करते समय हमें यह भी आ जाता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसकी जगह पर बच्चे एक वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, न कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 है। ठीक है, वो किस आधार पे कर देते हैं, इसके आधार पे, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा अगर लिया जाए तो भी ये एक ही होता है। मतलब जो वाला फॉर्मूला स्क्वायर में है वह स्क्वायर में ही होना चाहिए, ठीक है, तब ये सही होगा ये। लेकिन जो फॉर्मूला आपका स्क्वायर में नहीं है तब भी सही, और अगर स्क्वायर में है तब भी सही। अगर टेन थीटा बराबर 1/cot है तो टेन स्क्वायर बराबर हम यह भी लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर लिख सकते हैं, यह राइट होगा। जबकि साइन थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो इन्हीं गलतियों को अगर ध्यान में रखते हैं तो हर सवाल बड़ी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एक एक सवाल को करेंगे, एक एक सवाल, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। हर प्रत्येक सवाल को हम आसान तरीके से बताएंगे। ठीक है, कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला का भी यूज होता है बीच बीच में, कोई ज्यादा नहीं, एक दो अलजेब्रिक फॉर्मूला का बीच में यूज हो जाता है, उसे भी मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। सबसे ज्यादा जो अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज हो जाता है त्रिकोणमितीय एक्सरसाइज में वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका बहुत यूज हो जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बहुत यूज होता है, तो पता ही है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका भी यूज होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसके अलावा a क्यूब माइनस बी क्यूब का भी अक्सर कभी कभी रेयर केस में किसी के सवाल में यह भी आ जाता है। इतना बराबर a माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ठीक है ना, आप 20 फॉर्मूला उधर, 6 अनुपात यहाँ और 4 फॉर्मूला अलजेब्रा का। इतना को अगर आप अच्छे से मेमोराइज कर लेते हैं तो एक एक सवाल आपसे बनेगा। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है हमसे कि त्रिकोणमिति का सवाल नहीं बनता है, तो वो 100% गलत है। क्यों? क्योंकि बनता नहीं है एक्चुअल में, उसे फॉर्मूला पता नहीं है। फॉर्मूला पता रहेगा, प्रत्येक सवाल बनेगा। ठीक है।